पहले मैं बता दूं कि ये जो सभ्यता थी ये बहुत पुरानी सभ्यता, बहुत प्राचीन सभ्यता थी और ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। और हालांकि ये सभ्यताएं सरस्वती नदी के किनारे भी बसी हैं, इसीलिए इसका अलग नाम सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी होता है। उसके अलावा बहुत से नामों से इसको भी जाना जाता है, जैसे आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, भारत और विश्व की पुरानी सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत के साथ साथ विश्व की भी पुरानी सभ्यताओं में से एक है और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता भी है। उसके अलावा अगर हम इस सभ्यता के बारे में जाने कि ये सभ्यता हमारे सामने कब आई, इस पे प्रकाश कब पड़ा, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। और ये फ्रांस के पुरातत्व विभाग के व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे चार्ल्स मेसन। इन्होंने 1826 में क्या किया, सिंधु सभ्यता पर यानी इस सभ्यता पर सबसे पहले प्रकाश डाला और विश्व के सामने लाया। तो आप लिखना कि 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया। उसके अलावा थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या है कि 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सर्वे किया, यानी इस सभ्यता का एक पार्ट है। इस सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता नामक एक जगह है जिसको किसने खोजा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और कब खोजा था? 1853 में। कब खोजा था? 1853 में। और एक और बात इनके बारे में जाने तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या है? जनक है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये क्या है? जनक है। इन्होंने कई सारे पुरातात्विक की खोज की थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम। ये अब ये बात आती है कि ठीक है, इन्होंने खोज दिया, इन्होंने सर्वेक्षण करा दिया, अब थर्ड बात क्या है कि नाम किसने दिया? तो नाम देने वाले जो अगले हमारे पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक है, उनका नाम है जॉन मार्शल। किसने नाम दिया था? जॉन मार्शल। तो यहाँ पे आपको 3 नाम याद रखना है। शुरुआत में कितने नाम याद रखना है? 3। पहला नाम आपको याद रखना है चार्ल्स मेसन का। इन्होंने इस सभ्यता पर प्रकाश डाला, इस सभ्यता को दुनिया से अवगत कराया। तीसरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भारत के पुरातत्व विभाग के जनक भी कहे जाते हैं और इन्होंने सबसे पहले इस जगह का सर्वेक्षण किया था। और तीसरा नाम क्या है? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से बुलाया था। और अगली बात कि इस सभ्यता के अंतर्गत ये किन किन शहरों में, किन किन राज्यों में पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बलूचिस्तान तक फैली है। इसके अलावा हाल ही वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ अवशेष आज के तमिलनाडु यानी दक्षिणी राज्यों में भी पाए गए हैं। और इसके बाद अगर हम अगले नेक्स्ट बात करें तो इस सभ्यता से जुड़े कुछ शहर हैं जो नदियों के आसपास बसे हैं, जैसे जान ले। तो सबसे पहले यहाँ पे मांडा की खोज हुई थी। मांडा ये आपकी चिनाब नदी के किनारे पाई जाती है। कहाँ पे? चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है और ये चिनाब नदी यानी कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में, है ना। उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, आलमगीर की बात करते हैं, तो आलमगीर ये जो शहर है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और अगर हम दैमाबाद स्थान की बात करें तो दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे बसा है और ये जगह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला अगर हम सुतकोंडगेर की बात करें तो ये सुतकोंडगेर जो है ये आपका दास्त नदी के किनारे बसा है और ये कहाँ पे? बलूचिस्तान में। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हों और इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े चीजों को नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड